बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से यूनिट 5 की मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एग्जाम्पल कोर्स 5.1, 5.2 एंड 5.3 की प्रोग्रामिंग कर रही हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं। फंक्शंस की आप जैसे आपको पता होगा, आप अगर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें तो इसमें टू टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन जो होते हैं वो पहले से इंस्टॉल्ड फंक्शंस होते हैं, और यूज़र डिफाइंड जो हम ऑटोमेटिकली अगर कोई न्यू फंक्शन जनरेट करना चाहें दैन वी कैन यूज़ इट बाय आवर ओन सेल्व्स। एंड इस पे आपके पास जो फंक्शन आप जब यूज़ करते हैं प्रोग्राम के, तो उसको लिखने का एक प्रॉपर सेटअप होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो ये यहाँ पर इसका सिंटैक्स जो है यहाँ मैंने स्क्रीन पे शो किया हुआ है। रिटर्न टाइप मतलब जिस टाइप पे आपको आंसर चाहिए, इंटीजर टाइप में, फ्लोट टाइप में या कैरेक्टर टाइप डेटा में। उसके बाद फंक्शन नेम ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन या कुछ भी आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, और एनीथिंग एल्स। ठीक है। फिर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप मतलब आपके पास जो वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या डेटा टाइप है। ठीक है। डेटा टाइप ऑफ द फंक्शंस पैरामीटर्स, उनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन भी शो की है। तो फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क आपका परफॉर्म करता है, और उसको लिखने का ये सिंटैक्स भी है, और उसको जो लिखा जाता है उस फंक्शन को, वो बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। यानी स्टार्टिंग पार्ट के बाद आपके पास जो बॉडी ऑफ द फंक्शन स्टार्ट होता है उसके अंदर आप उस पार्ट को लिखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल कोड 5.1 के अंदर। 5.1 यहाँ स्क्रीन पे मैंने इस प्रोग्राम की पिक्चर अपलोड की है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम आपने लिखना है, और हम देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आएगी। तो उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात इसके बारे में बताना चाहूँगी। इसमें वॉइड यूज़ हो रहा है। वॉइड का यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूँ। वॉइड कीवर्ड स्पेसिफाइज दैट अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, मतलब आपको वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। वैल्यू मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। इसमें जो आपके पास प्रिंट एफ के साथ लिखा है एज इट इज़ जस्ट वही प्रिंट होगा, नथिंग एल्स। व्हेन इट इज़ यूज, व्हेन दिस फंक्शन इज यूज फॉर अ फंक्शंस पैरामीटर लिस्ट, void specifies that a function takes no parameters, मीन्स इसमें ये जहाँ पर यूज़ होगा उस प्रोग्राम की उस पार्ट के अंदर, वहाँ पर कोई पैरामीटर्स, कोई वेरिएबल्स नहीं होंगी। ठीक है। उनकी वैल्यू को वो नहीं उठाएगा। तो इसमें सिंपली भी आप प्रोग्राम के अंदर देखें सिर्फ प्रिंट एफ ही यूज़ हो रहा है। और एक चीज़ और है, शो पैनग्राम। शो पैनग्राम क्या है? इट इज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एट लीस्ट वंस। वर्डिंग में अगर आप बात करें तो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इंग्लिश के 26 A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पैनग्राम। और पैनग्राम जो है, इसका ये फंक्शन आपके पास कंप्यूटर लाइब्रेरी में, इसी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में सेव हो सकता है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ के साथ उसको लिख दिया गया है, और /n का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है। /n क्यों यूज़ हो रहा है कि आप उसको अलग लाइन पर प्रिंट चाह रहे हैं। तो ये मैं आपको जो है सी लैंग्वेज ऑफलाइन कोडिंग मोबाइल स्क्रीन पर लेके जा रही हूँ, और ये स्क्रीन आपके पास ओपन है। ये प्रोग्राम मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है, और वाइट के साथ शो पैनग्राम लिखा गया है। उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ के साथ मैंने वो स्टेटमेंट लिखी है। प्रिंट एफ के साथ आप वाइट क्या बता रहा है कि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं यूज़ हो रहे। ठीक है। नो वैल्यू विल बी रिटर्न। और पैनग्राम जो है सेंटेंस शो कर रहा है। लेट्स गो टू इट्स आउटपुट। थोड़ा सा करेक्शन मैंने इस पानी के अंदर कर ली है, कुछ एरर्स थे, तो उसके साथ साथ उसको मैं करेक्शन भी कर रही हूँ। तो ये देखें, क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग मीन्स, ये आपके पास आपने /n स्टार्ट में भी यूज़ किया था और लास्ट में भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये इससे पहले भी एक लाइन जो है स्किप हुई है इस सेंटेंस की, और इस सेंटेंस के बाद भी। तो दिस इज़ अ सिंपल आउटपुट। अब आप सोचेंगे कि वैल्यू रिटर्न नहीं होती, तो ये सेंटेंस कैसे लिखा आ गया। वैल्यू आपके पास जी, तो इसके अंदर मैंने शो पैनग्राम को चेंज करके मेन लिखा था, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो शो हुई है। वॉइड से तो हमारे पास कुछ भी स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आती है आपके पास। यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि शो पैनग्राम जो है ना, वो फंक्शन का नेम है। ठीक है। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन हेयर। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कोड 5.2 की तरफ। 5.2 है जिसमें आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 2 इंटीजर्स का ना ऐड करना है यूजिंग अ फंक्शन। अब ये यहाँ पर जो स्क्रीन पे मैंने पिक्चर अपलोड की है, इसमें ये प्रोग्राम आपके सामने शो
जी, इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताया गया है इंट ऐड जो ना ऐड इंट एक्स और इंट वाई। ये देखिए इंट आपने जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जो रिटर्न फंक्शन है उसका उसकी टाइप है। ऐड आपके पास फंक्शन है, फंक्शन का नेम है और इंट एक्स और इंट वाई जो है आपके पास पैरामीटर्स हैं। तो ये प्रोग्राम अब हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। हम रिटर्न फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो आपको जो आपका डेटा टाइप वैल्यू आंसर आ रहा है ना उसका टाइप आपको बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो इन टाइप हैं और हम जो यूज़ कर रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट यानी हम जो उसका आंसर चाह रहे हैं वो भी इंटीजर टाइप में चाह रहे हैं। तो इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी यहाँ मैंने स्क्रीन पे शो कर रही है। यूज टू रिटर्न द वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन मीन्स उससे जो वैल्यू आपके पास रिटर्न होगी वो वैल्यूज़ जो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस करके आंसर उस टाइप में लेके आएगी। तो यहाँ मैं एक छोटा सा प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये ये मल्टीप्लिकेशन का है और हमारे पास जो बुक में गिवन है वो हमने एडिशन का करना है। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपका जो ना फंक्शन वाला पार्ट है जो सबसे ऊपर इंट रिजल्ट इज इक्वल टू किस तरह से आएगा कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टैटिक लगा हुआ है और रिटर्न रिजल्ट। उसके बाद आपका जो है ना प्रोग्राम का मेन पार्ट आता है वो वाइड मेन के साथ आपने लिखा है कि ए की वैल्यू जिसमें आपस बी की वैल्यू साइन करेंगे। उसके अलावा जो आपका रिज़ल्ट आना है उसको भी हम सी करके कर लें या रिज़ल्ट करके कर लें और उसके फार्मूला उसका हमने उसके अंदर हमने फंक्शन बताना है। जैसे सी अगर हमने रिज़ल्ट लिखा है तो सी मल्टीप्लाई हमारा या एडिशन है तो एडिशन ए बी आ जाएगा और फिर प्रिंट एफ में हमने इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को मल्टीप्लिकेशन में डाल देना है। तो इसी तरह से इसकी वर्किंग मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो कंट्रोल मूव्स टू द मेन फंक्शन व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द वेरिएबल ए बी सी। ठीक है, आपका मेन पार्ट की तरफ जाएगा जिसमें आप 3 वेरिएबल्स जो हैं डिक्लेयर करेंगे। ए बी 2 इंटीजर्स हैं और सी उनके रिजल्ट का डेटा टाइप है। डेटा टाइप में बल्कि इसके जिस वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर होने हैं सी वो आपके पास वेरिएबल है। सेकंड स्टेटमेंट कॉल्स द फंक्शन मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, आप सेकंड स्टेटमेंट जो वाइड मेन पार्ट के अंदर है उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी ए और बी की। आपने जो ए और बी के ऊपर वैल्यू असाइन की हैं जिस तरह से मैं आपको प्रोग्राम भी शो करूँगी। आप जो मर्जी इसमें वैल्यूज़ जो हैं उनको लिखना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम एडिशन का कर रहे हैं तो वो उन वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन मल्टीप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स एक्स एंड वाई करस्पॉन्डिंगली। मीन्स जो हमने अब नीचे ए बी लिखा है ना वही वैल्यूज़ जो हैं एक्स और वाई के ऊपर असाइन कर दी जाएंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स वाई लिखें, आप ए बी भी लिख सकते हैं जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया। जिस तरह का आपकी बुक में अगर एक्स वाई है तो हम वाइड मेन पार्ट के अंदर एक्स वाई से ही वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं और रिज़ल्ट यहाँ पर z की जगह हम अगर उसको रिज़ल्ट के नेम से जो रिटर्न वेरिएबल है उसको स्टोर कर लें। द फंक्शन multiplies both variables and store the result. The value of result is finally returned back to the main function. ठीक है, इस तरह से जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो मेन फंक्शन की तरफ उसको यानी जो आपका फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे मल्टीप्लाई का प्रोग्राम आपने यूज़ किया था, मल्टीप्लाई का फंक्शन आपने यूज़ किया था, वो आपकी रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो चले हम चलते हैं अपने सी लैंग्वेज कोडिंग स्क्रीन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन आपके पास जो एग्जांपल कोड है 5.2 उसको लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट जो है ऐड रिटर्न रिजल्ट तक और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ये प्रोग्राम तो गिवन था, ये पार्ट तो आपके पास कंप्यूटर की बुक में गिवन था बट इट वाज नॉट कंप्लीटेड। तो इसको जो है ना कंप्लीट किस तरह से करना है कि आपने वाइड मेन पार्ट लाजमी यूज़ करना है क्योंकि अगर ये पार्ट आप यूज़ नहीं करेंगे देन हाउ दिस प्रोग्राम विल पिक द वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, ना ही आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ किया जिससे आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है इनिशियलाइज़ करें। तो वाइड मेन पार्ट के अंदर मैंने वेरिएबल एक्स वाई को इनिशियलाइज़ कराया है। रिजल्ट का मैंने फार्मूला बताया है। रिजल्ट के फार्मूला क्या है जिसमें आपने फंक्शन यूज़ करना है ऐड एक्स एंड वाई का। और फिर प्रिंट एफ में ऑब्वियसली पिछले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे कि जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी रिजल्ट्स को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ में मैंने परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी यानी फर्स्ट परसेंटेज डी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्स की डेटा टाइप बता रहा है, दूसरा जो है वो वाई की बता रहा है और जो नेक्स्ट है वो आपके पास रिज़ल्ट की डेटा टाइप बता रहा है। चलते हैं कंसोल स्क्रीन पे। जब हमने इसको रिज़ल्ट को रन किया तो आपने जो वैल्यूज़ एक्स एंड वाई की दी थी उसने उसको प्लस करके आपके पास रिजल्ट्स इसके शो कर दिए हैं। तो ये पार्ट आप याद रखें। एग्जाम्पल कोड 5.2 इज़ इनकम्प्लीट मीन्स इनकम्प्लीट गिवन है। आपके पास सिर्फ फंक्शन का पार्ट दिया गया है, मेन पार्ट नहीं दिया गया जहाँ पर आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करानी है। इट वॉज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। एग्जाम्पल कोड 5.2। Now let's move to the example code 5.3.
तो मैं ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें आपने कॉलिंग फंक्शन यूनियन एक फंक्शन के अंदर आपने एक और फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। वॉइड मेन फंक्शन के मेन बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर आपने कॉलिंग फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसको मैं आपको बता दूँ कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, शो पैनग्राम। पैनग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये है हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो चूंकि मेरे पास सी लैंग्वेज लाइब्रेरी में ये फंक्शन सेव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर शो पैनग्राम के बाद प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट भी लिखती है जो शो पैनग्राम के अंदर है। तो सिंपली ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, ठीक है। सिर्फ मैंने लाइन नंबर 5 और 6 की एडिशन की है बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द रीज़न दैट आई डोंट हैव दिस फंक्शन इन माई बिल्ट इन फंक्शन लाइब्रेरी। सो आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम मेन पार्ट, ठीक है। उसके बाद शो पैनग्राम सिर्फ आप लिखते और 3rd 6 नंबर वाली लाइन के जो स्टेटमेंट यूज़ ना करते, तो अगर आपके पास ये प्रोग्राम सेव लाइब्रेरी में मौजूद होता तो एज इट इज़ ये पूरा सेंटेंस क्विक लेज़ी अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेज़ी डॉग, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आपके पास वो फंक्शन को कॉल कर लेता और उसको यूज़ कर लेता। और जो सेकंड प्रिंट एफ है वो हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम में गिवन है एज इट इज़ वही लिख दी गई है, वेलकम बैक टू मेन फंक्शन। अच्छा जी, अब इसके साथ मैंने स्लैश एन के एट्रीब्यूट्स यूज़ किए क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि ये अलग अलग लाइन बनाएं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग में स्लैश एन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो हर लाइन जो है वो अलग अलग प्रिंट हो जाएगी आपके पास। और यही स्लैश बैकवर्ड स्लैश एन अगर हम हर लाइन के एंड पे यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट नेक्स्ट प्रिंट एफ लाइन नंबर 4 6 एंड 7 के स्टार्ट और एंड पे अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास हर सेंटेंस के बाद एक लाइन का गैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने स्लैश एन जो है वो लिख रही हूँ सब लाइन्स के अंदर। तो लेट्स सी इससे क्या हमारे पास इफेक्ट आता है। ये देखिए तीनों लाइन्स हमारे पास अलग अलग जो हैं वो एक लाइन स्किप होके प्रिंट हो चुकी हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी। सो आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि थोड़ा सा मज़ीद इसकी डिस्कशन थी इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रोग्राम में सिर्फ फंक्शन पार्ट्स दिए हुए हैं, मेन पार्ट्स नहीं दिए हुए, तो वो हमने ऐड करके उस फंक्शन को उस प्रोग्राम के साथ हमने यूज़ करना है और प्रॉपर्ली कंप्लीट करके ही हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो है ना वो एरर्स आते रहेंगे एंड वी विल बी अनएबल टू कंप्लीट द प्रोग्राम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मज़ीद आगे मैं ये प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह सॉल्व करती रहूँगी, तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।